ये है हमारे बॉडी का आर्टेरियल सिस्टम जो हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरा शरीर तक पहुंचाता है। ये रहा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आता है एओर्टा में। एओर्टा को एक्सटर्नल एंगल डिवाइड करता है 3 पार्ट में, असेंडिंग एओर्टा, आर्क ऑफ एओर्टा और डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा। आर्क ऑफ एओर्टा से मेजर 3 ब्रांचेस निकलते हैं, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक आगे चलकर डिवाइड होता है राइट सबक्लेवियन आर्टरी और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी में। राइट सबक्लेवियन आर्टरी से एक ब्रांच निकलता है राइट वर्टिब्रल आर्टरी। राइट सबक्लेवियन आर्टरी आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब के बाद बन जाता है एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी को पेक्टोरलिस माइनर डिवाइड करता है 3 पार्ट में, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट से एक ब्रांच निकलती है, सेकेंड पार्ट से 2 ब्रांच और थर्ड पार्ट से 3 ब्रांच। फर्स्ट पार्ट से सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, सेकेंड पार्ट से थोरेको एक्रोमियल आर्टरी और लेटरल थोरेसिक आर्टरी और थर्ड पार्ट से सब स्कैपुलर आर्टरी, एंटीरियर सर्कम्प्लेक्स ह्यूमेरल आर्टरी और पोस्टीरियर सर्कम्प्लेक्स ह्यूमेरल आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी लोअर बॉर्डर ऑफ टेरेस मेजर के बाद बन जाता है ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी से ब्रांच निकलते हैं सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी, इंफीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी और प्रोफंडा ब्रेकी आर्टरी। प्रोफंडा ब्रेकी आर्टरी आगे चलकर डिवाइड होता है एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकी आर्टरी और पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकी आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी आगे चलकर डिवाइड होता है अल्नर आर्टरी और रेडियल आर्टरी में। रेडियल आर्टरी से ब्रांच निकलते हैं रेडियल रिकरेंट आर्टरी और अल्नर आर्टरी से ब्रांच निकलते हैं एंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी और पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी और कॉमन इंटेरोसियस आर्टरी। कॉमन इंटेरोसियस आर्टरी आगे चलकर डिवाइड होता है एंटीरियर इंटेरोसियस आर्टरी और पोस्टीरियर इंटेरोसियस आर्टरी में। पोस्टीरियर इंटेरोसियस आर्टरी से ब्रांच निकलता है रिकरेंट इंटेरोसियस आर्टरी। रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी दोनों मिलकर फॉर्म करता है पामर आर्च। पामर आर्च पूरे हैंड को ब्लड सप्लाई करता है। अल्नर आर्टरी आगे जाकर फॉर्म करता है सुपरफिशियल पामर आर्च और रेडियल आर्टरी आगे जाकर फॉर्म करता है डीप पामर आर्च। सुपरफिशियल पामर आर्च से ब्रांच निकलते हैं डिजिटल आर्टरी और कॉमन पामर डिजिटल आर्टरी और डीप पामर आर्च से ब्रांच निकलते हैं रिकरेंट ब्रांच और पामर मेटाकार्पल आर्टरीज, प्रिंसेप्स पॉलिसिस आर्टरी और रेडियलिस इंडिसिस आर्टरी। ये था हमारा अपर लिम्ब का ब्लड सप्लाई। अब हम देखेंगे थोरैक्स, एब्डोमेन और लोअर लिम्ब का ब्लड सप्लाई। आर्क ऑफ एओर्टा एक्सटर्नल एंगल के बाद बन जाता है डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा। डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा से ब्रांच निकलते हैं पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज जो 9 पेयर में होते हैं, सबकोस्टल आर्टरी जो 1 पेयर में होते हैं और सुपीरियर फेनिक आर्टरी। डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा डायफ्राम के बाद बन जाता है एब्डोमिनल एओर्टा। एब्डोमिनल एओर्टा से ब्रांच निकलते हैं इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, सिलियक ट्रंक, मिडल सुप्रारीनल आर्टरी, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, रीनल आर्टरी, गोनेडल आर्टरी, लंबर आर्टरी और इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी और मीडियन सैक्रल आर्टरी। अब हम देखेंगे सिलियक ट्रंक के ब्रांचेस को। सिलियक ट्रंक के मेजर 3 ब्रांचेस होते हैं। पहला ब्रांच लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से ब्रांच निकलते हैं इसोफिजियल आर्टरी। दूसरा ब्रांच स्प्लेनिक आर्टरी। स्प्लेनिक आर्टरी से ब्रांच निकलते हैं शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और लेफ्ट गैस्ट्रोपिपुलिक आर्टरी। स्प्लेनिक आर्टरी आगे चलकर इंड आर्टरीज फॉर्म करता है जो ब्लड सप्लाई करता है स्प्लीन को। तीसरा ब्रांच कॉमन हिपैटिक आर्टरी। कॉमन हिपैटिक आर्टरी आगे चलकर डिवाइड होता है हिपैटिक आर्टरी प्रोपर और गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी में। हिपैटिक आर्टरी प्रोपर से एक ब्रांच निकलता है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। हिपैटिक आर्टरी प्रोपर आगे चलकर डिवाइड होता है राइट ब्रांच और लेफ्ट ब्रांच में और राइट ब्रांच से एक ब्रांच निकलता है सिस्टिक आर्टरी। गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी आगे चलकर डिवाइड होता है राइट गैस्ट्रोपिपुलिक आर्टरी और सुपीरियर पेनक्रिटिको-ड्यूडेनल आर्टरी में। सुपीरियर पेनक्रिटिको-ड्यूडेनल आर्टरी आगे चलकर डिवाइड होता है एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में। अब हम देखेंगे सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी के ब्रांचेस। सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी के ब्रांचेस इंफीरियर पेनक्रिटिको-ड्यूडेनल आर्टरी। सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी आगे बढ़ता है, इनसे ब्रांच निकलता है मिडल कोलिक आर्टरी, राइट कोलिक आर्टरी, जेजुनल एंड इलियल आर्टरी, इलियोकोलिक आर्टरी। मिडल कोलिक आर्टरी
आगे बढ़ता है और डिवाइड होता है दो पार्ट में, और इनसे छोटे छोटे ब्रांच निकलते हैं जो ब्लड सप्लाई करता है ट्रांसवर्स कोलन को, जिसे कहते हैं एरिक्वेट आर्टरीज। राइट कोलिक आर्टरी आगे बढ़ता है और डिवाइड होता है, इनसे छोटे छोटे ब्रांच निकलते हैं और ये ब्लड सप्लाई करता है एसेंडिंग कोलन को। इलियोकोलिक आर्टरी आगे बढ़ता है और डिवाइड होता है, और इनसे ब्रांच निकलते हैं सीकल आर्टरी और एपेंडिकुलर आर्टरी। अब हम देखेंगे इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी आगे बढ़ता है, इनसे ब्रांच निकलता है लेफ्ट कोलिक आर्टरी। फिर ये आगे बढ़ता है, इनसे ब्रांच निकलता है सिग्मोइडल आर्टरी। फिर ये इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी आगे जाकर बन जाता है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। अब ये एब्डोमिनल एओर्टा आगे जाकर डिवाइड होता है राइट कॉमन इलियक आर्टरी और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी में। हम देखेंगे राइट साइड के कॉमन इलियक आर्टरी को। कॉमन इलियक आर्टरी डिवाइड होता है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरी में। इंटरनल इलियक आर्टरी आगे जाकर डिवाइड होता है एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन में। पोस्टीरियर डिवीजन का ब्रांचेस इलियोलंबर आर्टरी, लैटरल सैक्रल आर्टरी और सुपीरियर ग्लूटेल आर्टरी। एंटीरियर डिवीजन के ब्रांचेस सुपीरियर वेसिकल आर्टरी, ऑब्चुलेटर आर्टरी, यूटेराइन आर्टरी, इंफीरियर वेसिकल आर्टरी, इंफीरियर ग्लूटेल आर्टरी, मिडल रेक्टल आर्टरी और इंटरनल पोडेंडल आर्टरी। इंटरनल पोडेंडल आर्टरी आगे बढ़ता है, इनसे ब्रांच निकलता है इंफीरियर रेक्टल आर्टरी, पोस्टीरियर स्क्रोटल आर्टरी, आर्टरी टू बल्ब ऑफ पेनिस, डीप आर्टरी ऑफ पेनिस और डोर्सल आर्टरी ऑफ पेनिस। और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी के ब्रांचेस डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी इंगुइनल लिगामेंट के बाद बन जाता है फेमोरल आर्टरी। फेमोरल आर्टरी के ब्रांचेस सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंडल आर्टरी, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी, डीप एक्सटर्नल पोडेंडल आर्टरी। फेमोरल आर्टरी आगे बढ़ता है, इससे ब्रांच निकलता है प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी। प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी से ब्रांच निकलता है लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, और फिर प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी और आगे बढ़ता है, इनसे ब्रांच निकलता है परफोरेटिंग ब्रांचेस जो 4 होते हैं। फेमोरल आर्टरी आगे बढ़ता है, इनसे ब्रांच निकलता है डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी। फेमोरल आर्टरी हिएटस ऑफ एडक्टर मैग्नस से पास करने के बाद बन जाता है पोप्लिटल आर्टरी। पोप्लिटल आर्टरी से ब्रांच निकलता है सुपीरियर मस्कुलर ब्रांच ऑफ पोप्लिटल आर्टरी, मीडियल सुपीरियर जेनिकुलर आर्टरी, लेटरल सुपीरियर जेनिकुलर आर्टरी, मिडल जेनिकुलर आर्टरी, मिडियल इंफीरियर जेनिकुलर आर्टरी, लेटरल इंफीरियर जेनिकुलर आर्टरी। पोप्लिटल आर्टरी डिवाइड होता है एंटीरियर टिबियल आर्टरी और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी में। एंटीरियर टिबियल आर्टरी आगे बढ़ता है इन फ्रंट ऑफ एंकल एंड मिडियल लेटरल मेल्यूलाई, ये बन जाता है डोर्सलिस पेडिस आर्टरी। डोर्सलिस पेडिस आर्टरी से ब्रांच निकलता है मिडियल टार्सल आर्टरी और लेटरल टार्सल आर्टरी। डोर्सलिस पेडिस आर्टरी आगे बढ़ता है, इनसे ब्रांच निकलता है आर्क्वेट आर्टरी। आर्क्वेट आर्टरी से ब्रांच निकलता है डोर्सल मेटाटार्सल आर्टरीज, और डोर्सल मेटाटार्सल आर्टरीज आगे बढ़ता है, इनसे ब्रांचेस निकलते हैं डोर्सल डिजिटल आर्टरीज। डोर्सलिस पेडिस आर्टरी आगे बढ़ता है, इनसे ब्रांच निकलता है फर्स्ट डोर्सल मेटाटार्सल आर्टरी, और फिर फर्स्ट डोर्सल मेटाटार्सल आर्टरी आगे बढ़ता है, इनसे ब्रांच निकलता है डोर्सल डिजिटल आर्टरी टू मिडियल साइड ऑफ बिग टो। और ये पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी से ब्रांच निकलते हैं पेरोनियल आर्टरी। पेरोनियल आर्टरी और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी के बीच में कम्युनिकेटिंग ब्रांच होते हैं, और पेरोनियल आर्टरी से ब्रांच निकलता है परफोरेटिंग ब्रांच ऑफ पेरोनियल आर्टरी, और पेरोनियल आर्टरी आगे जाकर बनाता है लेटरल कैल्केनियल ब्रांचेस। अब ये पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी आगे बढ़ता है और ये डिवाइड होता है लेटरल प्लेंटर आर्टरी और मीडियल प्लेंटर आर्टरी में। लेटरल प्लेंटर आर्टरी आगे बढ़ता है और ये बनाता है प्लेंटर आर्क। ये था हमारा लोअर लिम्ब, थोरैक्स और एब्डोमेन का ब्लड सप्लाई। अब हम देखेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट, जिसे कोरोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। ये रहा हमारा राइट कोरोनरी आर्टरी और ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी थिकर होता है एज कम्पेयर टू राइट कोरोनरी आर्टरी से। राइट कोरोनरी आर्टरी निकलता है इंटीरियर एओर्टिक साइनस ऑफ असेंडिंग एओर्टा से, और ये ब्रांच देता है नोडल आर्टरी। फिर ये आगे बढ़ता है, इनसे ब्रांच निकलता है राइट मार्जिनल ब्रांच। फिर ये पोस्टीरियर साइड जाता है, इनसे ब्रांच निकलता है PIBA पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। और ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी निकलता है लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस ऑफ असेंडिंग एओर्टा से,
और ये आगे बढ़ता है, डिवाइड होता है सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी और एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी में। सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी से ब्रांच निकलता है लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी, और फिर एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी से एक ब्रांच निकलता है डायगोनल आर्टरी। आर्क ऑफ एओर्टा से मेजर 3 ब्रांचेस निकले हैं, ब्रेकियोसेप्लिक ट्रंक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। अब हम देखेंगे सबक्लेवियन आर्टरी के ब्रांचेस। ये रहा राइट सबक्लेवियन आर्टरी और ये लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। राइट सबक्लेवियन आर्टरी से वर्टिबल आर्टरीज, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी, कोस्टोसर्वाइकल ट्रंक और थायरोसर्विकल ट्रंक। थायरोसर्वाइकल ट्रंक से ब्रांच निकलते हैं सुप्रास्कैपुलर आर्टरी और ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी से ब्रांच निकलते हैं वर्टिबल आर्टरीज, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, थायरोसर्वाइकल ट्रंक और डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी और कोस्टोसर्वाइकल ट्रंक। अब हम देखेंगे कॉमन कैरोटिड आर्टरी को। कॉमन कैरोटिड आर्टरी आगे चलकर डिवाइड होता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से ब्रांचेस निकलते हैं सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी, लिंगुअल आर्टरी और फेशियल आर्टरी। ये तीनों एंटीरियर ब्रांचेस हैं। सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी ये टर्मिनल ब्रांचेस हैं, और पोस्टीरियर ऑलिकुलर आर्टरी और ओसिपिटल आर्टरी ये पोस्टीरियर ब्रांच है, और असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी ये मिडियल ब्रांच है। अब हम देखेंगे मैक्सिलरी आर्टरी को। मैक्सिलरी आर्टरी लोअर हेड ऑफ लेटरल टेरिगोइड मसल की वजह से 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट से ब्रांच निकलते हैं एंटीरियर टिम्पेनिक आर्टरी, डीप ऑरिकुलर आर्टरी, मिडल मेनिंजियल आर्टरी, एक्सेसरी मिडल मेनिंजियल आर्टरी और इंफीरियर एल्ब्यूलर आर्टरी। इंफीरियर एल्ब्यूलर आर्टरी से ब्रांच निकलते हैं लिंगुअल ब्रांच और माइलोहायोइड आर्टरी। इंफीरियर एल्ब्यूलर आर्टरी आगे जाकर ब्रांच देते हैं इंसिसिव ब्रांच, और ये आगे जाकर बन जाते हैं मेंटल आर्टरी। सेकेंड पार्ट से ब्रांच निकलते हैं मेजेट्रिक आर्टरी, डीप टेम्पोरल आर्टरीज और बकल आर्टरी। थर्ड पार्ट से ब्रांच निकलते हैं फेरेंजियल आर्टरी, आर्टरी टू टेरिगोइड कैनाल, स्फिनोप्लेटन आर्टरी, इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी, ग्रेटर प्लेटन आर्टरी और पोस्टीरियर सुपीरियर एल्ब्यूलर आर्टरी। अब हम देखेंगे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के जो ब्रांच थे उनके ब्रांचेस। सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी, सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी के ब्रांचेस इंफ्रा हायोइड आर्टरी, सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी, क्रिकोथॉयड ब्रांच, ग्लैंडुलर ब्रांच, स्टर्नोमेस्टोइड ब्रांच। लिंगुअल आर्टरी के ब्रांच सुप्राहायोइड आर्टरी, डोर्सल लिंगुअल आर्टरीज और सब लिंगुअल आर्टरी। फेशियल आर्टरी के ब्रांच असेंडिंग पैलेटन आर्टरी, सबमेंटल आर्टरी, इंफीरियर लेबियल आर्टरी, सुपीरियर लेबियल आर्टरी और लैटरल नेजल ब्रांच। ऑसिपिटल आर्टरी के ब्रांच स्टर्नोमेस्टोइड ब्रांच, डिसेंडिंग ब्रांच, मेस्टोइड ब्रांच। पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी के ब्रांच स्टाइलोमेस्टोइड आर्टरी, ऑसिपिटल ब्रांच। मैक्सिलरी आर्टरी के ब्रांचेस हम लोग देख चुके हैं। सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी के ब्रांच ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी, जाइगोमेटिको ऑर्बिटल ब्रांच, डीप टेम्पोरल आर्टरी, एंटीरियर ऑरिकुलर ब्रांच, और फिर सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी आगे जाकर पोस्टीरियर ब्रांच और एंटीरियर ब्रांच में डिवाइड हो जाते हैं। अब हम देखेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन। ये रहा राइट वर्टिब्रल आर्टरी और ये लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी, दोनों आगे जाकर मिलकर बनाते हैं बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी से ब्रांच निकलते हैं एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, लेब्रिंथाइन आर्टरी और पोंटाइन ब्रांचेस और सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी आगे जाकर डिवाइड होते हैं और बनाते हैं पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। और ये रहा हमारा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से ब्रांच निकलते हैं ऑप्थेल्मिक आर्टरी, मिडल सेरिब्रल आर्टरी और एक टर्मिनल ब्रांचेस एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। राइट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और लेफ्ट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी को कनेक्ट करता है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी को कनेक्ट करता है
पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। इस तरह से हमारा सर्कल ऑफ विलिस कंप्लीट हो जाता है।